रोज हमें पूछा जाता है, आज हम पूछेंगे। बोलिए। आपको नॉन डूअरशिप को जब मैं एक धारणा या एक कॉन्सेप्ट या बोल दो कि एक विचार मात्र बोलता हूँ, तो इसका क्या इम्पैक्ट, इसको आप कैसे लेते हो? कैसा इम्पैक्ट है आप पे? क्यों मैं बोलता हूँ, आपको क्यों लगता है कि ये नॉन डूअरशिप जब मैं बोलता हूँ धारणा है, मात्र धारणा, मात्र ये मोबाइल है, ये वर्ल्ड है, आवाज मत कीजिए, ये मोबाइल है, ये है, वो है, जैसा है वैसे ही एक विचार मात्र है कि मैं करता हूँ। इसके समर्थन में भी आप क्या बोलेंगे? आपको ये, पहली बात है, आपको ये स्वीकार है? तो अगर ये स्वीकार है, इसको लॉजिकल लग रहा है आपको? बिल्कुल। आपको लग रहा है लॉजिकल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये एक झूठ है। नहीं, आप क्या कौन सा बात बोल रहे हैं? नॉन डूअरशिप एक कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल, झूठ है? या फिर नॉन डूअरशिप एक कॉन्सेप्ट है, जैसे सब कॉन्सेप्ट झूठ है, ये भी झूठ है? सब कॉन्सेप्ट की तरह ये एक झूठ है। जैसे हम्म। भगवान है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे ये पेड़ पौधे है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको कोई प्यार करता है या नफरत करता है, ये एक धारणा मात्र है। ठीक है, आप क्यों ये धारणा रखते हो? आपको सुविधा मिले। हम्म। तो मैं करता हूँ या मैं करता हूँ, ये दोनों एक ही तल पे, एक ही क्वालिटी के दो कॉन्सेप्ट। हम्म। ठीक है, आपको क्या लगता है इसमें? ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे को पहले जब आपने बोला था मेरे पास कि नॉन डूअरशिप एक कॉन्सेप्ट है, जब मैंने खुद से ये बात, जब मैंने मेरा पास आया था कि मैं नॉन डूअर हूँ, तब मेरे को लगा था कि यही वो बात है जिस मतलब जो सभी लोग जानना चाह रहे हैं। मैं नॉन डूअर हूँ और ये स्वतः आए, यही सब लोग चाहते हैं कि जो आ रहा है उनके पीछे एक कोशिश है, कोई भी समझ हो, कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी ये नॉन डूअरशिप समझना ही हो या फिर अंडरस्टैंडिंग समझना हो, तो सबके पीछे एक कोशिश है, वो कोशिश ड्रॉप हो जाए। और एक बात ये पे बोलता हूँ, अब होल्ड करके रखिए। हाँ। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, अंडरस्टैंडिंग वर्ड बोल दिए तो मुझे याद आ गया। मियर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ, अंडरस्टैंडिंग इज ऑल। है। बट जैसा नॉन डूअरशिप एक झूठ है, आपका उपयोगी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही जैसे किसी को लगता है वो डूअर है, वो एक उसके लिए उपयोगी झूठ है। वैसे ही नॉन डूअर एक उपयोगी झूठ है। झूठ है। मैंने बहुत बार बोला है कि अंडरस्टैंडिंग इज ऑल। हम्म। ठीक है, अभी इसके साथ में ये ऐड करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट। हम्म। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। दोनों को एक साथ मैं ऐड करके बोलूंगा। अब बोलिए। तो कहाँ पे थे कि सबको एक कोशिश रहता है कि ये जो उन्होंने जो समझ रहा है, या फिर उनका जो अंदर से आ रहा है बात, या फिर आपने जो बोला वो जब उसका अंदर में प्रवेश कर रहा है, सबको मांगता है कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है। ये मैंने क्लास में भी देखा है कि सभी को लगता है कि आपने जो बोला, या फिर शास्त्र ने जो बोला है, या फिर चाहे कुछ भी बुक उठा लें हम, वो सही है, लेकिन हमारा एक कोशिश है, हमको कष्ट लगता है उनको सही को सही मानने में। लेकिन जब उनको सही से ठहराया कि वो सही बात है बिल्कुल, तब हमें एकदम बॉडी माइंड को लगता है कि वो इनका एकदम सही है, लेकिन कोशिश नहीं करना चाहिए इनके पीछे। यही अंडरस्टैंडिंग है, इसी को हम लोग, या फिर चाहे सभी लोग यही चाहता है कि जो सही बात है वो सही से फिट हो जाए किसी शरीर मन में, या फिर मेरे पास, और मेरा तरफ से कोई कोशिश ना रहे बिल्कुल इसको फिट करने के लिए मेरे अंदर।
तब उनको बोला जाता है कि देखो तुम नॉन डूअर हो, और नॉन डूअरशिप में ही जब तुम्हारा माइंड नॉन डूअरशिप के अंदर जाता है या फिर नॉन डूअरशिप के लेकर बात करता है, तभी ये झूठ जब तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाए, तभी ये कोशिश तुमको रिलैक्स कर देगा कि नहीं, कोशिश करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नॉन डूअर हूँ। अभी आ रहा है मेरे अंदर तो ठीक है, अभी नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं तो नॉन डूअर हूँ। इसका मतलब ये एक सुविधा देने वाला एक तथ्य है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ ये झूठ है, आपको क्या लगता है पिन पॉइंटेड कि ये झूठ क्यों है? ये झूठ इसलिए है, ये धारणा मात्र है। हाँ, किसके ऊपर आधारित है? ये जो खुद जिसको हम कहते हैं, उस खुद बॉडी माइंड के ऊपर आधारित है। वो खुद का जो माइंड है, माइंड को ही खुद समझ रहे हैं, अपने आप का जो कोर बोला जाता है, वो अपना माइंड का ही एक पोर्शन को खुद समझ रहा है, और उनका रिलीफ के लिए ये नॉन डूअरशिप उनके अंदर ला रहा है। आप अभी भी एक व्यक्ति पे फंसे हुए हैं। हाँ, बात वो नहीं है किसी के लिए है किसके लिए नहीं है, ये उपयोगी बात ही नहीं है। बात है मैं अकर्ता हूँ, ये कौन बोल रहा है? मैं करता हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। ये मैं कौन है? ये मैं तो पर्सनिफाइड मैं है। पर्सनिफाइड मैं है ना। हाँ, लेकिन क्या मैं पर्सनिफाइड है? पर्सनिफाइड तो नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? पर्सनिफाइड अगर आप मानते हो उसको, यही तो बोल उसके रहा। बाद हाँ। कर्ता या अकर्ता कोई भी पन में जाते हो, हाँ, दोनों झूठ है। इसीलिए तो जिसके पास जो नॉन डूअरशिप को मेंटेन करना चाहता है, नॉन डूअरशिप मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जिसको लगता है कि मैं नॉन डूअर हूँ, ये बार बार वो जब इम्पोज करता है खुद के ऊपर, तब उसको ये मेंटेनेबल लगता है कि नहीं, मतलब अभी आ रहा है, अभी जा रहा है, ये सब मतलब मन के ऊपर उनको एकदम साक्षी की तरह रहना चाहिए, तभी उनको लगेगा कि नॉन डूअर है, ये है, क्योंकि वो पहले से ही खुद के ऊपर पर्सनिफाइड हो चुका है। ये बात उनको बिल्कुल पता नहीं, वो पर्सन होके शांति ढूंढ रहा है, वही बात इसीलिए झूठ है वो। नॉन डूअरशिप या द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डूअरशिप ये लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन बात ये है ये मैं पे आधारित है। मैं कुछ करता हूं और मैं कुछ नहीं करता हूं, ये दोनों ही एक स्टैंड पॉइंट से बोला जा सकता है। हाँ, हालांकि जबकि मैं हूं, दैट आई एम, ये तथ्य है। तो नॉन डूअरशिप में हम क्या बोलते हैं कि जैसा ये पूरा वर्ल्ड है वैसा ही एक शरीर है, एक मन है, ठीक है। जैसे बोला जाता है, जैसे समझा जाता है कि मुझसे भी बहुत लोग ये सुने हैं, बात ये है कि ये जो पूरा अस्तित्व है ये बोल कौन रहा है? ये जो पूरा अस्तित्व है, शरीर है, मन है, ये कंडीशनड है, इट इज अ पैटर्न ऑफ जीन्स, पैटर्न ऑफ कंडीशनिंग, ये सब तथ्य है। लेकिन इसमें ये आधारित है, इसके ऊपर ये आधारित है कि आप ये जो दुनिया है इसको दुनिया मानते हो। हाँ, इसको आप कल्पित नहीं मानते हो। जब तक आप इसको दुनिया को वैध ठहराते हो, आपके ही सहमति से ये टिका हुआ है। कहां पर टिका हुआ है? इट इज इन योर माइंड। ये टेबल है, ये है ना। इफ देयर इज नो थॉट, दे डजंट एग्जिस्ट, ये है ही नहीं, ठीक है। अभी आप बोलते हो कि एक सृजन किया हुआ वर्ल्ड है, जो देखिए कैसे थॉट को यूज कर रहे हैं हम। एक सृजित वर्ल्ड है जिसमें सब कुछ समरस है, ठीक है।
वो स्वयंक्रिय है, वो अपने आप पे चलता है। देयर इज नो पर्सनल डूअर। सब कुछ है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तथ्य है सब कुछ। लेकिन ये जो है को है बोल रहा है, ये मन है, ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है। बट इस प्रकृति, इसको नाम रूप वेद कौन ठहरा रहा है? कोई नहीं है। कुछ भी सृजन नहीं हुआ है, कुछ भी ना जन्मा है, कुछ भी ना मरेगा। इट इज ऑल इज इन योर थॉट। देन अगेन क्वेश्चन, हु आर यू? आई एम दैट लाइफ एसेंस, और आई एम द अवेयरनेस। मैं बस हूं जिसमें बिकॉज ऑफ थॉट ये पूरा जगत कल्पित हो रहा है। अब देखिए, नॉन डूअरशिप या डूअरशिप कितना दूर जा रहा है। आपको बहुत सारे स्टेज पे स्वीकार करना है कि देयर इज अ बॉडी, देन द फैक्ट ऑफ जीन्स कम्स। देयर इज अ माइंड, देन द फैक्ट ऑफ कंडीशनिंग कैन कम। नहीं तो पहली ही हाथ क्या होता है पता है? पहले इसको हम ना वैलिडिटी देते हैं, ये है, उसके ऊपर ही नॉन डूअरशिप का ये कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट खड़ा हो सकता है। पहले तो ये इस पे हम लोग वैलिडिटी देते हैं कि मैं, वही जो मैं है, वो जो प्रिमिटिव हमारा पेरेंट है, मैं हूं, ये जो थॉट है, ये जो थॉट ही साक्षी है। इसीलिए मैं बोलता हूं साक्षी ही जीवत्व का शुरुआत है। मैं सब कुछ देख रहा हूं, जब तक ये मैं सब कुछ के ऊपर आधारित है, ठीक है, जब कुछ ये मैं सब कुछ से मैं है, ठीक है, अगर ये मैं सब कुछ से प्रभावित होना शुरू कर जाए तो वो जीव है। अगर ये मैं सब कुछ से प्रभावित ना हो के साक्षी की तरह रहे तो वो शक्ति है। लेकिन शक्ति इज नॉट द एंड, द अल्टीमेट। इट इज द अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, द वर्ल्ड व्हाट एवर इज देयर। कोई भी करता नहीं है, कोई भी अपना जीवन का कोई भी मुद्दे को खुद सुलझा नहीं सकता। यहां पर आप चाहो ना चाहो कंडीशनिंग होने वाला है, आप चाहो ना चाहो का समाज है, परिवार है, देखो सब कुछ है। इस है के ऊपर वो डिटैच है, देखिए इस है के ऊपर ये मैं आधारित है, ये साक्षी है। ये यूजफुल कॉन्सेप्ट है फॉर डिटैचमेंट, बट डिटैचमेंट रिक्वायर्स अटैचमेंट टू। You have to validate the attachment first, then only detachment can take place, है ना? तो ये जो पता है, ये पूरे वर्ल्ड का सृजन करने वाला कौन है? मन। ये जो आप मेरे सामने बैठे हो, नहीं बैठे हो, आपके मन में मैं बैठा हूं। देन अगेन फर्स्ट बेसिक, हु आर यू? यू आर द अवेयरनेस। ऐसा है कि आप ये भी नहीं बोल सकते इट इज यूनिवर्सल अवेयरनेस। यू कैनॉट चूज अ वर्ड बिकॉज देयर इज नो रूम फॉर एनी वर्ड। कोई भी जगह खाली नहीं है। इवन अवेयरनेस डजंट रिक्वायर योर वेरी वर्ड अवेयरनेस, इट इज ऑल्सो अ टैगिंग। ये मन और जगत अलग ही नहीं है, क्योंकि ये मन और जगत सिनोनिमस है। वो खुद इस जगत को रचता है और उसके बाद ये जगत है खुद ही बोलता है और जगत को सेगमेंट में बांटता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ट्रेस करता है, उसमें यूजफुल कॉन्सेप्ट लेता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं जीव हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, कुछ भी हो। तो मैं जीव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं देह हूं, मैं मन हूं। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि मैं करता हूं। ये बिल्कुल, ये जो सब कुछ है ये स्पॉन्टेनिटी पे है। और नहीं है सब कुछ। कैसे नहीं है? कैसे है? कहां पर है? ये मन ही तो स्पॉन्टेनियस क्रिएट होता है। इफ देयर इज गो शार्पर, if there is spontaneity there cannot be mind. If there is spontaneity, even identified happens कि there is a spontaneity, this is mind. Who is telling it? अगर Who is saying it? अगर किसी ने कह दिया कि सब कुछ स्पॉन्टेनियस घट रहा है, उसी वक्त तो माइंड हो रहा है।
द वर्ड स्पॉन्टेनियस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट स्पॉन्टेनियस. अब एक कोई भी वर्ड चूज करो. इन दैट स्पॉन्टेनिटी सिर्फ मौन रह सकता है. स्पॉन्टेनिटी को स्पॉन्टेनिटी बोलने के लिए टाइम चाहिए, हाँ, स्पेस चाहिए. हाँ. ये स्थान, ये देश, ये काल, वही तो बोल रहा हूँ, ये मन में है. वही तो माइंड है ना. हाँ. मीन्स नाउ, राइट नाउ, यू आर आउट ऑफ स्पॉन्टेनिटी. You are in imagination, you are in concept, you are in conceptual world. हाँ. स्पॉन्टेनिटी को स्पॉन्टेनिटी कैसे बोलोगे? वही तो बोल रहा हूँ, स्पॉन्टेनिटी कहने के बाद जिस तरफ इंडिकेट कर रहा है उसी का बात आप कह रहे हैं, और मैं जब बोल रहा हूँ कि स्पॉन्टेनिटी ही माइंड है. स्पॉन्टेनिटी वर्ड इज रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट टाइम एंड स्पेस. टू रिजेक्ट ये स्पॉन्टेनिटी वर्ड, ये कॉन्सेप्ट, ये साक्षी है. बट इन एसेंस ना स्पॉन्टेनियस वर्ड है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी इसके लिए पास्ट और फ्यूचर चाहिए. वर्तमान को होने के लिए ना पास्ट और फ्यूचर चाहिए. ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते. जिस क्षण आपने वर्तमान बोल दिया उसी क्षण आप वर्तमान से हट गए. है ना. तो ये वर्तमान, ये शब्द से सो कॉल्ड अद्वैत का नौटंकी शुरू होता है, और भूत और भविष्य इस शब्द से इस दुनिया का नाटक शुरू होता है. ये पूरा नाटक सिर्फ थॉट पे है. इफ देयर इज नो थॉट यू कैनॉट टैग स्पॉन्टेनिटी एज स्पॉन्टेनिटी. मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अब जिस टाइम पे किसी ने नथिंगनेस को नथिंगनेस बता दिया या फिर टैग कर दिया, उसी समय मन क्रिएट हो गया ना. अभी सोचिए कि मैं करता हूँ कहाँ पर रुकता है जाके. अभी कितना दूर सीढ़ी से इसको उतरना है, उसके बाद मैं करता हूं या मैं करता हूं, दोनों आप बोल सकते हो. कर्तापन में वो अवेयरनेस है ना, वो अवेयरनेस एंजॉयमेंट का प्रिंसिपल भोगता है. अकर्तापन में सेम एंजॉयमेंट का प्रिंसिपल ही वो भोगता है. एंजॉयमेंट का प्रिंसिपल मतलब एंजॉय कर रहे हो लाइफ को ना. हाँ. कोई किसी का पति है, कोई किसी के पास अच्छा जॉब है, तो वो क्या कर रहा है? दैट अवेयरनेस इज एंजॉयिंग द प्रिंसिपल ऑफ मनी रिसोर्स. ये भोग रहा है ना. दैट अवेयरनेस बाय सेइंग आई एम नॉन डूअर एंजॉयिंग द प्रिंसिपल ऑफ विटनेसिंग. ये दोनों कल्पनाएं हैं. इसीलिए जो बोल रहा है मैं करता हूं, the seer in that realm is totally indulged with sin. Even the seer doesn't know the I exist. Okay? उसको जो पूरे दुनिया से प्रभावित है, उसके लिए नॉन डूअरशिप का उस प्रभाव कॉन्सेप्ट, हाँ, उसको हटाने के लिए आई ओनली एग्जिस्ट, मैं हूं, ये शब्द चाहिए. मैं बस हूं, ये शब्द चाहिए. ठीक है. बट इट इज नॉट अल्टीमेट. द अल्टीमेट ये मैं हूं शब्द मन के रिल्म पे है. ठीक है. क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि वो अवेयरनेस अकर्ता, द डुअलिटी एग्जिस्ट ना. साक्षी हूं या कुछ स्टैटिक है तो कुछ डायनेमिक भी होगा. साक्षी हूं, ठीक है, तो दृश्य दृष्टा भी होगा, है ना. तो दृश्य दृष्टा रिलेशन में दैट सेम अवेयरनेस, वो चैतन्य क्या करता है? दुनिया रचता है मन में पूरा, और उसी में वो बिल्कुल इंडल्ज हो जाता है और हेल्पलेस फील करता है. साक्षित्व में वही चैतन्य, ठीक है, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट रचता है. कोई भगवान या कोई प्रकृति या कोई अस्तित्व नहीं है सृजन करने वाला. ये पूरा सृजित हुआ पूरा दुनिया बस थॉट में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्सेप्ट में एग्जिस्ट कर रहा है. वही चैतन्य साक्षित्व या साक्षित्व में जब रहता है तो वो क्या बोलता है? जो कुछ भी घट रहा है, ये जो सब कुछ घट रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. वो कहा, वो डायनामिक से स्टैटिक स्टैंड पॉइंट लिया है. कर्तापन में डायनामिक स्टैटिक स्टैंड पॉइंट भोगता है, दैट लाइफ एसेंस. और वही आके, ठीक है, स्टैटिक स्टैंड पॉइंट भोगता है एज बीइंग मैं हूं, मैं साक्षी हूं. उस साक्षित्व को जब ट्रांसलेट किया जाता है थ्रू माइंड, तब वो बोलता है मैं करता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस हूं. और
ये और चाहिए, मैं हूं तो, मैं हूं अकर्ता, बोल मैंने कुछ नहीं किया, इसको बोलने के लिए कुछ हो रहा है, इसको वैध बोलना है। जो साक्षित्य है, साक्षित्य से जो साक्षी है वो मतलब बीच बीच में टल जाता है उन पोजीशन से। आप साक्षी में भी रहो, लेकिन दैट इज अ थिंग, आप साक्षित्व में भी रहो, हिलो भी मत, उसमें बहुत कुछ अलग या दूसरा बात नहीं, स्टिल यू हैव स्टैंड पॉइंट। वही तो बोल रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग हाँ। इज अ कंटेंट ऑफ माइंड, because understanding need someone, something to manifest, you have to accept that there is some manifestation, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो सकता। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग इज ऑल, ये चौखट है। अंडरस्टैंडिंग आ गया लाइफ में, बट मियर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका सुलझा हुआ मन चाहिए। उलझे हुए मन को सुलझाना मतलब अंडरस्टैंडिंग, यू हैव क्लैरिटी, बट हु हैज? इस कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं है, कोई इकाई नहीं है, ठीक है। ये क्या है? जब वर्ड में मैनिफेस्ट हो गया ना, वर्ड में मैनिफेस्ट, इट्स बिकम अ कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग इज ऑल और जो मैं नॉन डूअर हूँ, ये दोनों के एक ही तल में रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक ही तल पे। एक प्रिंसिपल समझ लो, देयर इज नो वर्ल्ड, देयर इज नो आई एम विदाउट थॉट। विदाउट थॉट नथिंग एग्जिस्ट। विदाउट थॉट भी नहीं, थॉट ही आई एम है। दैट्स अ थिंग, थॉट ही आई एम है, इट इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। बात यह कि पता है, इन दैट अवेयरनेस नथिंग हैपेंस, नथिंग हैपेंस। ये जो मैं बोला कि नथिंग हैपेंस, समथिंग हैपेंड। देखो नथिंग कैसे बोला मैं, लेकिन ये चाहिए। प्रीमेच्योरली अगर हम इसको हटाएंगे तो काम में नहीं आने वाला है। आई एम हियर डिटैचमेंट के लिए बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट है, दैट नॉन डूअरशिप। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं, ये इफेक्टिव है, ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ये इस वर्ल्ड में चलने के लिए काम आता है। लेकिन अगर सीकर ये भूल गया कि ही इज हैविंग अ कॉन्सेप्ट, ही इज यूजिंग अ कॉन्सेप्ट, ये सुलझा हुआ मन ये काम में आ सकता है बोलना सही रहेगा, ये काम आता है बोलना सही रहेगा? मतलब आप कॉन्फर्म कैसे हो सकते हैं कि सुलझा हुआ मन ही एकमात्र अधिकारी है? नहीं, जैसे हम लोग बहुत सारा उदाहरण लेके, एक उदाहरण मेरे पास अभी आया कि तुलसीदास जी, उन्होंने तो सुलझा हुआ मन लेके बीबी के पास नहीं गया था। नहीं, आप बहुत दूर जा रहे हो, ऐसे मत जाओ, हम वो बहुत भीतर आ गए हैं, आप हाँ, बाहर जा रहे हो। सुलझा हुआ मन मतलब जो वीकनेस है, हाँ, सुलझा हुआ मन किसी भी तल पे, इफ विटनेसिंग हैपेंस, वो सुलझा हुआ मन है, वो अनासक्त मन है, ठीक है, वो साक्षी है। साक्षी मतलब आई एम नॉट अटैच्ड विथ बॉडी माइंड। इवन हम बोलते हैं बॉडी, इट बॉडी इज ऑल्सो अ मियर कॉन्सेप्ट, इट इज एग्जिस्टिंग इन माइंड। गहरी नींद में आपको पता भी नहीं आपका कोई बॉडी है, अपार्ट देन माइंड देयर इज नो बॉडी ऑल्सो। और ये बॉडी का कॉन्सेप्ट है, नॉट बॉडी। द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी इज एंकरिंग विथ वर्ल्ड। मन ही रचने वाला है, मन ही रचा हुआ है, दोनों कॉन्सेप्ट है। मीन्स जिसको हम आयाम बोलते हैं, जब हम इसको आयाम बोले, इट इज माइंड। और ये पूरा दुनिया उसी मन के अंदर है, ये बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर अंदर है ही नहीं। इट इज अ ड्रीम इज गोइंग ऑन, उसमें सब कुछ रचा बसा है। अब आप नॉन डूअरशिप का कॉन्सेप्ट लो या डूअरशिप का कॉन्सेप्ट लो, बोथ आर होपलेस, बोथ आर रबिश। नॉन डूअरशिप का कॉन्सेप्ट, आपने जो पूछा कि आप कैसे बता रहे हो कि उपयोगी है, विटनेसिंग इज यूजफुल। व्हाई विटनेसिंग इज यूजफुल? जैसे इस घर रूम में आग लगा है, ठीक है, निकल जाना यूजफुल है। बाहर मगरमच्छ हो सकता है, लेकिन इन दैट जंक्चर यू हैव टू टेल दैट
घर से निकलो। मुझे लग रहा है कि ये एक एडवाइस की तरह सही रहेगा, कि ये बिल्कुल अच्छा एडवाइस है। जो रियलिटी है उसके साथ, मतलब जो ट्रूथ है उसके साथ इसका कोई देयर संबंध इज नहीं नो है। ट्रुथ। देयर इज नो ट्रूथ, इसके साथ इनका कोई संबंध नहीं है। विटनेसिंग होना है, विटनेस माइंड ही कैपेबल है, इसका कोई संबंध नहीं है। आप which cannot be pronounced हाँ, उसके साथ उसके को साथ ही बोल रहा हूँ। अटैच कर रहे हो। यू हाँ। कैनॉट, यू कांट डू इट, बिकॉज उसके लिए आपको गिरना पड़ेगा। मतलब क्या है, मैं मरने के बाद कौन सा भूत बनूंगा ये मैं पहले जिंदा अवस्था में डिसाइड कर रहा हूं। यू कैनॉट। ऑल यू कैन डू, यू कैन बी अ विटनेस ऑफ द सिचुएशन। एज ए पर्सन आप क्या कर सकते हो? आप आग लगा हुआ घर से बाहर जा सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। आप जब बोल रहे हो कि ट्रुथ के लिए, आपका बात लॉजिकल ठीक है, लेकिन आप बढ़िया से देखो इस बात को। अगर आप बोलोगे ट्रुथ के लिए विटनेसिंग मे हेल्प, मे नॉट हेल्प, ट्रुथ दो होते ही नहीं। आप यूजफुल मैनर पे विटनेसिंग या आप क्या बोले सियर, ये बात बोल सकते हो। इट इज इन द रिल्म ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी में कुछ उपयोगी होगा, कुछ उपयोगी नहीं होगा। आप फिर से जा रहे हो किसके लिए उपयोगी होगा, इस पे जा रहे हो। ठीक है ना। जो भी बात यही है, घर है तो अंदर बाहर है, घर है तो अंदर बाहर है। बोथ आर कॉन्सेप्ट। इसके एक पोर्शन को नेगेटिव होना है, एक पोर्शन को पॉजिटिव होना है, नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा एग्जिस्ट। इफ देयर इज डायनामिक देयर विल बी स्टैटिक। उसके आगे आप ये नहीं बोल सकते इसके बाद क्या रहेगा। ठीक है। मतलब ये है, आप जब देह मन से या अपने विचारों से तादात्म्य रखते हो, एक साथ हो बिल्कुल इस रिल्म पे, जैसे ये आग लगा हुआ घर है, कुछ हो तो नहीं सकता। विटनेसिंग मतलब आग लगे हुए घर से बाहर आओ, दैट इज विटनेसिंग। विटनेसिंग का कोई आप दिशा नहीं दे सकते। सिचुएशन से बाहर आओ, कहां आओ इसका कोई नहीं है, दैट इज विटनेसिंग। बट इट इज ऑल्सो नॉट अल्टीमेट, बिकॉज कहीं से तो बाहर आया हूं, इसका मतलब कहीं तो अंदर आया हूं। वो मैं हूं, इसका कोई भी रूप नहीं मिलेगा। दैट इज द डिलेमा ऑफ इट। मैं हूं जब आप बोलोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देयर विल बी पीस, देयर विल बी प्लेजर। ठीक है ना। तो ये जो पीस और प्लेजर है ना, सीकर को लगता है ही रिच्ड। घर से बाहर क्या हुआ बता नहीं सकते, घर से बाहर निकल सकते हो बस। आप अटैचमेंट से बाहर आ सकते हो। इसीलिए कोई गुरु हर वक्त यही बात बोलेगा, स्टे विद द सेंस आई एम, नॉट आई एम दिस और आई एम दैट। ठीक है। बट इट इज नॉट अल्टीमेट, डोंट स्टक विथ इट। क्योंकि आप यहां पे प्रॉब्लम में थे, आप वहां से निकले, देयर इज अ रिलीज। द सेंस ऑफ रिलीज कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, अर्जुन दोनों के पार जाओ। ये दोनों तू नहीं है, ना दुनिया तू है, ना दुनिया का देखने वाला तू। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति ने, चाहे इस रूम में आग लगी है, इस रूम से बाहर निकले, वो बिल्कुल सही स्टेप है। बिल्कुल उतना ही वो कर सकता है, उतना ही वो कर सकता है, लेकिन वो ये ना समझे कि मैं बच गया हूँ। जैसे आपने बोला कि बाहर मगरमच्छ हो सकता है, बाहर और डाकू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं करता हूं, इससे बेटर है मैं करता हूं, बट इट इज नॉट अल्टीमेट, इट इज स्टिल अ कंसेप्ट। क्योंकि ये रूम पे एसी चल रहा है, आपको ठंडा लग रहा है, बाहर जाओगे तो आपको गर्म लगेगा। ये दोनों बायस्ड सिचुएशंस है। क्योंकि यहाँ पर चाहे सपोज 20 या 18 था, इसलिए आपको बाहर जाके ज्यादा गर्म लगेगा। ना ये ठंडक सत्य है, ना वो गर्मी सत्य है। गो बियॉन्ड, आपका जो नेचुरल टेम्परेचर है वो कुछ अलग है, वो कुछ अलग है। वही एकमात्र अल्टीमेट है, दैट इम्पर्सनल आई एम। बट ठंडक से बचने के लिए आपको यहां से निकलना है, और निकलने में आपको थोड़ा स्वस्ति मिलेगा। हाँ, यही इजीनेस है कि ये गर्मी जो है ये भी कंसेप्ट है, और जो ठंडाई है ये भी एक कंसेप्ट है। या फिर घूम के बोले तो ये भी ट्रूथ नहीं है, ये भी ट्रूथ नहीं है। इसीलिए जो अभी आपके पास आ रहा है, उसके लिए जो सही ठहरा है आपके दिमाग में, वही काम करो।
आप काम पे मत ही जाओ। काम नहीं, वो कि बालशेखर जी ने जैसे बोला कि क्या बोला कि चाहे तुम जो भी कुछ भी कर सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, वो अलग बात है, वो तो नॉन डूअरशिप पे ही वो बात लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जितने सारे सीकर्स आ रहे हैं ना, दे आर ऑल कंसर्न अबाउट वर्ल्ड। वो नहीं बोल रहा हूँ, चाहे इधर ठंडी है उधर गर्मी है, आप यहाँ पे सो रहे हैं, आप चादर क्यों ओढ़ेंगे? कुछ समय बाद जब ठंडी ज्यादा हो जाएगा। वो चादर ओढ़ने पे है। हाँ, वो क्योंकि जो है उनको ठंडाई से बचने के लिए चादर ओढ़ना है या बाहर जाना है, इसमें ही है। इवन बाहर जाने को ही कोई तैयार नहीं है। ऐसा है बालशेखर जी के पास जो आ रहे हैं, हाँ, ठीक है, दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिम, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन देयर इज नो ट्रू सीकर जिसको सिर्फ सत्य चाहिए। किसी को कर्तापन में सुविधा चाहिए, किसी को साक्षित्व में सुविधा चाहिए। ट्रूथ इज बियॉन्ड। किसी में ना फंसना। ट्रुथ के बारे में तो बात हो ही नहीं रहा। वही तो बात है ना, मेरा तो पूरा पॉइंट ही वही है। हाँ। कि अकर्तापन का जो सिद्धांत है वो फॉल्स पे आधारित है, हाँ, ट्रुथ पे आधारित नहीं है। हाँ, बट इट कैन बी यूजफुल फॉर समवन टू गो बियॉन्ड। लेकिन अगर वो वहां पे फंसता है, इट इज नो मोर गुड देन द अदर वन। उससे भी बहुत कुछ अलग नहीं है ये, बट इट कैन हेल्प यू, इट कैन हेल्प यू। अगर देखो तो एक आत्मज्ञ पूरा लाइफ वो नॉन डूअरशिप पे ही जीता है, विदाउट क्लेमिंग एनीथिंग। नॉन डूअरशिप, ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट इसलिए मैं बोलता, इट इज नॉट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आई एम देयर, उसके ऊपर ही आई एम नॉन डूअर, ये बात हो सकता है ना। तो इट इज अ कॉन्सेप्ट। मैं हूं पे कुछ भी बोला जाए, इवन मैं हूं भी बोला जाए, मैं साक्षी हूं भी बोला जाए, है सब कॉन्सेप्ट है। जब तक ये मैं हूं शब्दों पे आधारित है, इवन मैं हूं शब्द पे ये आधारित है, तब तक इट इज नॉट अल्टीमेट। लेकिन इसके ऊपर से जाना है, आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो बात यह है कि नॉन डूअरशिप में कॉन्सेप्ट ये है कि ये वर्ल्ड है, ये शरीर है, ये मन है, बट दे आर कंडीशनड, दे डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट नेचर। बट है को, होनेपन को कोई ना कोई टैगिंग किया गया है। फिक्सिएट नहीं है वो, लेकिन टैगिंग तो है, नाम रूप तो है। ये नाम रूप है लेकिन फिक्सेशन नहीं है, इट इज विटनेसिंग। इस सब का मूल ही तो मैं है। टैगिंग ये वगैरह, बॉडी, माइंड, बिल्कुल, ये आइडेंटिटी, ये मैं ही महामाया है। हाँ, ये मैं ही तो मैनिफेस्टेड है, मैं हूं। हाँ, इट इज द मैनिफेस्टेड वन, मीन्स थॉट। हाँ। ऑल मैनिफेस्टेशन इज इन द माइंड ओनली। और इस मैं के लिए ही कहता है कि मैं नॉन डूअर हूँ। इसी जगह से कृष्ण मूर्ति ने बोला कि दैट ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, बोथ आर इन द माइंड ओनली, ऑब्जर्वर इज माइंड। ये देखो, ये जो मैं हूं जिसको थॉट आया, हु इज इट? पहला झूठ पकड़ लो, यहां से ही स्खलन होता है। ये कौन है बोलो? जिसको थॉट आया वो कौन? जिसको थॉट आया वो क्या है? वो कुछ नहीं है। किसको थॉट आया? मन है या वर्ल्ड है? जो भी है, मन है या वर्ल्ड है, वो तो कहते हैं कि मैं को आया है। ये मैं क्या है? ये मैं कुछ नहीं है, इनका कोई व्यक्ति नहीं है। नहीं है मतलब इज इट व्हाइट? इज इट मतलब इसको क्या कहते हैं? नाल कहते हैं, मतलब है लेकिन जीरो। आपके जीरो भी है ना, हाँ, नाम रूप दे दिया ना। हु इज थिंकिंग द वर्ल्ड इज देयर? ये दुनिया है, कौन बोल रहा है? ये मैं जब सशक्त होता है, मतलब मैं के ऊपर जब कन्विक्शन हो जाता है व्यक्ति, किसको होता है? किसी का नहीं, खेल खेल में हो जाता है। पहला झूठ ये है, that same life essence, it has a thought. ठीक है, it has thought.
लाइफ एसेंस हैज थॉट, इट हैज थॉट, उसके ऊपर ही आधारित है. इफ देयर इज नो लाइफ फोर्स देयर कैन नॉट बी अ थॉट. ठीक है. लेकिन क्या पहला झूठ क्या है? पहला झूठ यही है कि दैट माइंड, किसको थॉट आया, ये पर होल्ड रखिए, किसको थॉट आया? दैट लाइफ एसेंस. अभी देखिए प्रॉब्लम देखिए, लाइफ एसेंस को थॉट आया. ठीक है ना, लाइफ एसेंस को थॉट आया, लाइफ एसेंस को थॉट आया. इट इज अ स्पॉन्टेनियस थॉट. इट इज अ थॉट जिसको ब्रह्म शक्ति बोला जाता है. वो अभेद तत्व है. दैट एग्जिस्टेंस एंड मैनिफेस्टेशन बोथ आर सिनोनिमस, एक साथ रह रहा है. बट मैनिफेस्टेशन इज इल्यूजन. मैनिफेस्टेशन एंड इल्यूजन, इल्यूजन को इल्यूजन में ही बोल सकते हो. पता कैसे चलेगा इल्यूजन? तो उसी को इस जगत का, इस दुनिया का सपना आया ना, वही सपना देख रहा है. दैट व्हाट यू आर, वी आर इन एसेंस, वी आर इन एसेंस, दैट लाइफ एसेंस. ओके. अभी देखो कि पहला झूठ वहीं से स्टार्ट हो रहा है. आई एम, देयर इज ओनली लाइफ एसेंस और नथिंग. या आत्मा बोल दो, जो भी बोल दो, आत्मा है ना, वही बस है और कुछ है ही नहीं. तो फिर से थॉट कैसे आ सकता है उसमें? कुछ भी कैसे अलग थलग आ सकता है उसमें? दुनिया का कुछ भी सृजन कैसे हो सकता है उसमें? इफ इट इज नथिंग, समथिंग कैसे उससे निकल सकता है? नथिंग हैपेंड. हाँ, वही नथिंग हैपेंड है ना. तो मैं हूं, नथिंग हैपेंड. मैं इस नथिंग को मैं हूं, ये लग भी कैसे सकता है? इफ इट इज ए वन, लग भी कैसे सकता है? बिल्कुल नहीं लग सकता ना. तो जब तक मैं हूं नहीं लगेगा, मैं करता हूं कैसे लगेगा? मैं करता हूं भी कैसे लगेगा? मैं हूं पे ही गलती है. हाँ. मैं हूं पे ही झूठ है. हाँ. वो लाइफ एसेंस जब पहला झूठ बोलता है तब वो मैं हूं होता है. इसलिए ओशो ने भी बताया, ट्रुथ इज साइलेंस. ट्रुथ, जैसे रत्नमाज ने वही बोला, इट इज नथिंग. नथिंग इज अ वर्ड, इज ए रिजेक्शन ऑफ समथिंगनेस. आई एम नथिंग बोल भी दिया ना, तो वही से आपका पहला झूठ शुरू हो गया. नथिंग ही बोल सकते हैं हम, और कुछ नहीं कह सकते हैं. हम आखिरी झूठ बोल के चुप कर जाएंगे, मैं हूं. ये सत्य नहीं बोला हमने, आखिरी झूठ बोला या बेसिक प्राइमरी झूठ बोला. ये ऐसा चौखट है, हाँ, जो है ही, जिसका दरवाजा है ही नहीं. बाहर अंदर बोलने के लिए भी दरवाजा चाहिए ना. आप खुले एक, आप एक खुले एक मैदान पे गए, वहां पे दरवाजा बिठा दे, क्यों बिठाया? जरूरी ही नहीं है, चारों ओर खुला है इसका. तो आप ही खुद बिठाते हो, उसके बाद बोलते हो कि ये बाहर है, ये अंदर है. वो दृश्यत्व है, ये साक्षित्व है. ये दोनों झूठ है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डूअरशिप, इट इज अ कॉन्सेप्ट. बहुत बढ़िया है, लॉजिकल बिल्कुल हो गया. लॉजिक के लिए आपको चाहिए ना तथ्य. मैं हूं ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब आप उसको, ये तथ्य है, एकमात्र तथ्य है कि आप हो. बट व्हेन इट मैनिफेस्ट, इट इज अ इल्यूजन. इट इज अ इल्यूजन. सभी को इस बेसिक तक गुरु पहुंचाता है कि आप बेसिक इल्यूशन तक पहुंच जाओ. उसके बाद गुरु का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसके बाद ड्युअलिटी एग्जिस्ट नहीं करता. कोई हेल्प नहीं कर सकता, इवन आपका थॉट भी कोई हेल्प नहीं कर सकता. वही तो मैं तब बता रहा था कि किसी व्यक्ति ने खूब बढ़िया विटनेसिंग एटीट्यूड है, लेकिन वो सत्य के उपलब्ध होगा कि नहीं वो पता नहीं उनको. किसी के पास बहुत सुलझा हुआ मन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, मतलब डेस्टिनी पे पहुंच सकता है. वो डेस्टिनी खुद ही तैयार करेगा किसको उसके पास लाना है, किसको नहीं जाना.
ये डेस्टिनी नथिंग है ना, ये डेस्टिनी, ये शब्द व्यक्ति के लिए ही हो सकता है, अकर्ता के लिए हो सकता है, बॉडी माइंड के लिए हो सकता है, बट फॉर द एसेंस देयर इज नो डेस्टिनी। अब समझ रहे हो मैं कहां पर आपको इंक्लिंगिंग कहां पे मैं पकड़ रहा हूं? फॉर दैट एसेंस देयर इज नो डेस्टिनी। समझ रहे हो? यही जंक्चर है जहां पर इधर उधर फ्लिप फ्लॉप होने वाला है। मुझे पूछा जाएगा तो वो डेस्टिनी डिसाइड करेगा, ठीक है? फॉर होम, किसके लिए डिसाइड करेगा? जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए डिसाइड करेगा। समझ रहे हो? इसीलिए आई एम, मैं हूं, इट इज ऑल्सो, जो मैं सुबह को आपको बता रहा था, साक्षी भी पर्सन ही होता है। साक्षी इज नॉट अल्टीमेट, इट इज अ डिटैच्ड based on attached beingness. It is also a state. समझ रहे हो? यही बात है। तो कोई भी कर्तापन अकर्तापन के कॉन्सेप्ट में ना फंसे। ओनली थिंग इज अनप्रोनाउंस्ड, अनकंडीशनड, अनअटर्ड प्रेजेंस। बस वही रहता है, वही तथ्य है, वही सत्य है। इसीलिए सबसे, जब सेलर बॉब बोलते हैं या कोई बोलता है फॉर हुम, इतना मजा आता है ना सुनने। फॉर हुम, किसके लिए? विच इज नॉट देयर। इसके बाद अकर्तापन में क्या बोला जाएगा? इट इज बॉडी माइंड, मैं भी बोलता हूं इट इज ऑटो गाइडेड मैकेनिज्म। देन अगेन, वेयर इज बॉडी माइंड? वेयर इज बॉडी माइंड? Does the hand is saying I am hand? They never claim. Exist नहीं करता। Apart than thought, there is no body, no life. ये भी झूठ है that life essence is enjoying birth and death principle. ये भी झूठ है। इसके लिए duality में आ गया ना, birth और death के लिए। Last word you can say, nothing happened. कभी कुछ हुआ ही नहीं। पहला झूठ। इट इज नॉट ओनली ट्रूथ, इट इज द फर्स्ट लाई। यूजी कृष्णमूर्ति ने बहुत समझाना चाहा, या देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज यूजफुल लाइज। झूठ ही झूठ है। तो वही बात है, ये मैटर है झूठ से परे जाना, सत्य तक पहुंचना नहीं।